गाजियाबाद के कविनगर में चुनावी रंजिश में गैंगवॉर, बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे की गोली मारकर हत्या, 3 घायल। जागरण में शरीक होने जा रहे 3 लोगों पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग, दोनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ा। हत्या के आरोप में बीएसपी के पूर्व पार्षद समेत 2 लोग गिरफ्तार, तनाव के चलते भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। यूपी के बैतपुरी में सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मारकर लूटी 30 लाख की ज्वेलरी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, दुकान बंद कर घर लौट रहा था ज्वेलर की हत्या पर भड़के कारोबारियों ने हंगामा किया, पुलिस ने दिया जल्द बदमाशों को पकड़ने का भरोसा। मध्य प्रदेश में नहीं बुझ रही किसान आंदोलन की आग, सूबे के 11 जिलों में हिंसक आंदोलन। मंदसौर और देवास से निकलकर शाहजहांपुर में भड़की आंदोलन की चिंगारी, उपद्रवियों ने की आगजनी और पथराव। उपद्रवियों के पथराव में एसडीएम को आई चोट, अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद लगी धारा 144, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। हिंसक आंदोलन को देखते हुए डीएम ने मंगाई एक्स्ट्रा फोर्स, हिंसा वाली जगह पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। मंडी में व्यापारियों के प्याज खरीदने पर भड़के थे किसान, हिंसा के बाद मंडी में 10 जून तक प्याज खरीदी पर रोक। सीहोर में किसानों ने फिर किया प्रदर्शन, भोपाल इंदौर मार्ग पर अमलाह के पास लगाया जाम हटाने गई पुलिस पर पथराव, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। मंदसौर में हिंसक आंदोलन के बाद हालात में थोड़ा सुधार, आज कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट मिली। मंदसौर और पिपलिया मंडी में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी, कल कर्फ्यू में दी गई थी 2 घंटे की थी। मंदसौर में हिंसा भड़काने वालों पर कसा प्रशासन का शिकंजा, अभी तक कुल 62 लोगों को किया गिरफ्तार, 102 लोग हिरासत में। देवास में भी पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया, सभी को आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने का आरोप। देवास में आज फिर हो सकता है हंगामा, मांगों को लेकर मोर्चा निकालेंगे किसान, प्रशासन ने लागू की है धारा 144। मंदसौर हिंसा के विरोध में छिंदवाड़ा में किसानों का प्रदर्शन, ट्रैक्टर से फेंकी सब्जियां। किसान आंदोलन पर जमकर हो रही है सियासत, पुलिस के रोकने के बावजूद मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पीड़ित किसानों से मिले राहुल के मुताबिक पीड़ित परिवारों ने मृतकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की, कांग्रेस करेगी मदद। राहुल ने कहा, पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी की करता रहूंगा मांग, संसद में भी उठाऊंगा मुद्दा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, भगवंत मान और सोमनाथ भारती आज जाएंगे मंदसौर, हो सकता है हंगामा। सीएम शिवराज ने किसानों को दिया भरोसा, सांस रहने तक किसानों के हित के लिए काम करते रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फिर दिया बातचीत का न्योता, कहा हर समस्या सुलझाने को तैयार। महाराष्ट्र में जारी है कर्ज माफी के लिए किसानों का आंदोलन, आज हड़ताल का 9वां दिन। महाराष्ट्र के किसानों को अल्टीमेटम, 2 दिन में ठोस प्रस्ताव दे सरकार, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। अमरावती में किसानों का उग्र आंदोलन, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की गाड़ी पर दूध और सब्जियां फेंकी। अमरावती दौरे पर आए मंत्री जी की गाड़ी पर चढ़े किसान, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में मंत्रियों के कार्यक्रम का बहिष्कार, किसान नेता राजू शेट्टी का ऐलान। महाराष्ट्र के धुले में किसानों और शिवसेना का जल आंदोलन, तापी नदी में गले तक पानी में उतरकर विरोध। सोलापुर के बाद बारामती जिले में भी एक किसान ने की खुदकुशी, 48 साल के पांडुरंग शिंदे ने खेत में पिया जहर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को गुजरात के किसानों का समर्थन, आज गांधीनगर में 68 गांव के किसान निकालेंगे मोर्चा। मोतिहारी में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बुलाया किसान सम्मेलन, योग गुरु बाबा रामदेव भी रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसानों की चिंता का नाटक करने वाले बताएं समस्या किसकी दें। स्कूलों में बांग्ला कंपलसरी करने पर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बवाल, डीआईजी समेत 50 पुलिस वाले जख्मी। पुलिस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच झड़प के बाद हालात गंभीर, सरकार ने सेना को बुलाया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 12 घंटे के दार्जिलिंग बंद का किया ऐलान, करीब 15,000 पर्यटक फंसे। दार्जिलिंग में ममता कैबिनेट की बैठक का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया विरोध, पुलिस के साथ हुई झड़प। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पहाड़ पर बांग्ला भाषा में पढ़ाई का किया विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। 45 साल बाद दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग, ममता ने दार्जिलिंग में नया सचिवालय बनाने का किया ऐलान। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में जाटों का प्रदर्शन, आरक्षण की आवाज बुलंद की। सहारनपुर हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर को देर रात भेजा गया जेल, पुलिस को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सूत्रों के मुताबिक फोन पर लगातार गर्लफ्रेंड के संपर्क में था चंद्रशेखर, गर्लफ्रेंड की मदद से चंद्रशेखर तक पहुंची पुलिस। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने डलहौजी से किया था गिरफ्तार, सहारनपुर में हिंसा भड़काने का आरोप। सहारनपुर में इंटरनेट पर 2 दिनों के लिए रोक, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का फैसला। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की आज फिर पेशी, रांची में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, 24 घंटे में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकी ढेर। नौगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। नौगाम में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, AK-47 ग्रेनेड और कारतूस जब्त। उरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया, गोलीबारी में 2 जवान घायल।
सेना प्रमुख ने कश्मीर में जल्द हालात सुधरने का किया दावा। पाक से सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा है। स्कॉलर पार्था चैटर्जी के खिलाफ दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। आर्मी चीफ को बताया था जनरल डायर। कजाकिस्तान के अस्ताना में मोदी और शरीफ मिले, दोनों ने एक दूसरे से पूछा हालचाल। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से उनकी सेहत के बारे में पूछा। उनकी मां और परिवार के बाकी लोगों की भी खबर ली। सूत्रों के मुताबिक निजी मामलों तक ही सीमित रही बातचीत, बाकी मुद्दों पर नहीं हुई बात। ओपेरा हाउस में साथ साथ बैठे पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति नवाज शरीफ से दिखी पीएम मोदी की दूरी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आज स्थायी सदस्य बनेगा भारत। सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रिश्तों में तल्खी के बीच आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। सुबह 9:30 बजे मुलाकात का वक्त तय। भगोड़े विजय माल्या पर इंग्लैंड में फूटा भारतीयों का गुस्सा। ओवल में मैच के दौरान लगे माल्या इज बिग फ्रॉड के नारे। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा का नया दांव। आज केजरीवाल के जनता दरबार में होंगे शामिल। मंत्री सत्येंद्र जैन पर कपिल मिश्रा ने लगाया भ्रष्टाचार का नया आरोप। का हवाला के पैसे से 80 एकड़ जमीन खरीदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। संघ नेताओं और रमन सरकार के मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र होकर फैसला लेगी शिवसेना। संघ प्रमुख भागवत के नाम को बढ़ाएगी आगे। नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, भारत के बिना हिंदू नहीं, हिंदू के बिना भारत नहीं। केरल विधानसभा कैंटीन में विशेष सत्र से पहले विधायकों ने खाया बीफ। प्रतिबंध के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पारित। लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गाय के दूध का इस्तेमाल। दिल्ली में चांदनी चौक के किनारी बाजार में लगी आग। 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम गैंगरेप केस में शामिल तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। पुलिस ने बुलंदशहर से दबोचा। नागपुर में क्राइम ब्रांच ने सराफा व्यापारी को लूटने वाले गैंग को दबोचा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में थाने के अंदर कोतवाल की गुंडागर्दी। शिकायत लेकर पहुंचे युवक को दी गालियां। जेल में बंद करने की धमकी भी दी। मुरादाबाद कोर्ट परिसर में नशे में धुत शख्स का हंगामा। बेकाबू शख्स को पुलिस ने रस्सियों से बांधा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। 60 लाख से अधिक छात्र हुए थे शामिल। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मानसून में वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए बीएमसी ने कसी कमर। आज लॉन्च होगा डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर कोमे ने ट्रंप पर लगाए कई आरोप। कहा रूसी मामले की जांच रोकने का अनुरोध परेशान करने वाला था। कोमे ने ट्रंप प्रशासन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। एफबीआई की हालत खराब होने वाला ट्रंप का दावा झूठा। लंदन हमले के मारे गए आतंकियों के शूटआउट का वीडियो आया सामने। एक शख्स को पीछा कर चाकू मारते दिखा। ईरान में संसद हमले की नई तस्वीर आई सामने। हमलावरों से जान बचाकर भागते दिखे लोग। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सदस्यों का होगा फैसला। अमेरिका के फ्लोरिडा में बारिश से हालात बेकाबू। सड़क हुई तालाब में तब्दील। सर्बिया में भी बाढ़ का कहर। बड़ी संख्या में लोग हुए बेघर। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका ने भारत को हराया। 7 विकेट से मात दी। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग कर श्रीलंका को दिया था 322 रन का लक्ष्य। श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। शिखर धवन की 125 रन की पारी भी नहीं आई काम। खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग बनी हार की वजह। श्रीलंका से हार के साथ भारत की सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल। अगले मैच में साउथ अफ्रीका को हर हाल में हराना होगा। कुंबले का टीम इंडिया का कोच बने रहना तय। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे तक चयन प्रक्रिया टालने को कहा। श्रीलंका के खिलाफ मैच खेल रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बने डैड। घर आई नन्ही परी। बोपन्ना ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। गैब्रिएला के साथ फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स पर किया कब्जा। देश में रोजाना तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 16 जून से लागू होगा नया नियम। 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां खरीद सकती है केंद्र सरकार। मार्केट रेट से 20% ज्यादा दाम देने पर विचार। भारत में सैमसंग नोएडा यूनिट में करेगी करीब 5000 करोड़ का निवेश। निवेश से 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। फॉर्च्यून की शीर्ष 500 अमेरिकी कंपनी में वॉलमार्ट अव्वल। लगातार 5वें साल हासिल किया पहला स्थान। एलन मस्क की टेस्ला पहली बार फॉर्च्यून 500 लिस्ट में शामिल। लिस्ट में मिला 383वां नंबर। सिल्वर स्क्रीन पर आज रिलीज होगी सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म राब्ता। फिल्म बहन होगी तेरी भी रिलीज होगी। चीन में 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली भारतीय पहली फिल्म बनी दंगल। फिल्म ने अब तक कमाए 1115 करोड़ रुपए। स्विम सूट में अपने फोटोशूट से ट्विटर पर ट्रोल हुई फातिमा। लोगों ने रमजान में ऐसे कपड़े पहनने पर उठाए सवाल। अमेरिका से मुंबई वापस लौटी प्रियंका। एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद हुई तस्वीर। फिजी में छुट्टियां मना रही इलियाना डिक्रूज। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।